एक माह से अधिक टल सकता है बिहार पंचायत चुनाव। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर आया है एक बड़ा अपडेट। बिहार के नियोजित शिक्षकों को बढ़ गया है वेतन। वेतन निर्धारण को लेकर जारी होना है खास दिशा निर्देश। एक बार फिर से बिहार के नियोजित शिक्षकों को कराना होगा पे फिक्सेशन। सरकारी स्कूलों में 9वीं में नामांकन लक्ष्य से अभी 60% पीछे। प्रभु यीशु से प्रेरणा ले राज्यपाल। बड़े शहरों में सीवरेज सिस्टम के लिए कार्य योजना बनाएं। अंचल कार्यालय जाने की अब जरूरत नहीं, स्वतः हो जाएगा दाखिल खारिज। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए बस सेवा। एसटीएफ की गिरफ्त में आए बाप बेटे का नक्सलियों से लंबा है कनेक्शन। बिहार में अब तक 29 लाख लोगों को लग गया है कोरोना का टीका। इधर चुनाव को लेकर एक खास अपडेट यह भी है कि पंचायत चुनाव में लगे कर्मियों की कोरोना से मृत्यु पर 30 लाख का मिलेगा मुआवजा। कैबिनेट ने लिए हैं फैसले। इधर संक्रमितों के 30 संपर्कों की 72 घंटों में होगी पहचान। ग्रामीण कार्य में होगी 1500 इंजीनियरों की बहाली। बंगाल में बवाल के बीच भारी मतदान। बिहार में जमीन खरीद के साथ ही ऑनलाइन दाखिल खारिज शुरू हो गई है। डीजल 40 सरकारी बसों को किराया बढ़ेगा। छोटी बचत योजना पर ब्याज में होगी कटौती। इधर नवादा में 9 लोगों को संदिग्ध से मौत। इधर बता दें कि बिहार में कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट मूड में है और लोग अंदेशा जता रहे हैं कि एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है। बिहार में शोधित जल एवं उपयोग पर लगाए गए अध्ययन। मुख्यमंत्री कोरोना टीका हर रोज लगेगा अब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं एक खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है, तो इन तमाम खबरों को आपके बीच लेकर आते हैं। चाहे वह खबर शिक्षा विभाग की हो या वैकेंसी की हो या राजनीतिक हो या कुछ और हो, तमाम खबरों को आपके बीच लेकर मैं आने की कोशिश करता हूँ। तो देखते रहे हमारे साथ मगध संवाद को। तो चलिए खबरों से शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक तो जरूर करेंगे ही, और अब तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर लेंगे। चलिए खबरों की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार पंचायत चुनाव 2021 अब लटकती हुई नजर आने लगी है। यानी कि इसमें अब 1 माह से ज्यादा समय लगने की संभावना जताई जा रही है। अध्यादेश के माध्यम से पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधित चल रही है तैयारी। राज्य में समय पर चुनाव नहीं हुए तो अकर्मित होगी पंचायतें। 15 जून के पूर्व होना चाहिए था पंचायत चुनाव। 6 अप्रैल को हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई। ईवीएम को लेकर 6 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। 1 माह से अधिक टल सकता है चुनाव। राज्य में केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बीच नहीं बनी सहमति। 6 अप्रैल को हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई। अध्यादेश में अधिनियम को संशोधन किया जाएगा। 2016 में 28 फरवरी को जारी हुई थी अधिसूचना। देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव 1 महीने से अधिक टल सकता है। 15 जून के पूर्व पंचायत चुनाव में विजयी उम्मीदवारों को शपथ ग्रहण होना है, लेकिन अब यह निर्धारित समय पर होना मुश्किल है। जून जुलाई के अंत में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। पंचायत चुनाव के लिए मार्च से मई के बीच चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो जानी चाहिए थी, जबकि अब तक चुनाव की तिथियों की घोषणा भी नहीं हो पाई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को मल्टी पोस्ट ईवीएम से कराने का निर्णय लिया है। राज्य में पहली बार मल्टी पोस्ट ईवीएम से चुनाव होना है, लेकिन ईवीएम की खरीद को लेकर मामला फंसा हुआ है। इधर बता दें कि अध्यादेश से अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। जिला परिषद के माध्यम से होने वाले कार्य को उप विकास आयुक्त कराएंगे। उन्हीं के पास सारे अधिकार होंगे। चूंकि अभी विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है, इसलिए अध्यादेश का माध्यम से अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। बाद में विधानमंडल सत्र में इसे पारित कराया जाएगा।
राज्य और केंद्र निर्वाचन आयोग के बीच नहीं बनी है सहमति। सूत्रों के अनुसार अगर सूत्रों की बात कर ले तो राज्य निर्वाचन आयोग व केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बीच 2 दौर की बातचीत बावजूद ईवीएम की खरीद के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी जिसे कहते हैं दिए जाने को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। पहले दौर की बातचीत में केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग में मल्टी पोस्ट ईवीएम की आवश्यकता व आयोग के पक्ष की जानकारी ली। वहीं दूसरे दौर की बातचीत में भारत निर्वाचन आयोग ने तकनीकी कारणों से मल्टी पोस्ट ईवीएम की आपूर्ति के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने को लेकर अपनी असमर्थता जताई है। 6 अप्रैल को हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई। देखिए ईवीएम खरीद को लेकर जो सुनवाई होनी है पटना हाई कोर्ट में 6 अप्रैल को होना है। 6 अप्रैल को अगर फैसला जो कोर्ट देती है उसके अनुसार अधिसूचना भी जारी किया जा सकता है। तो राज्य में समय पर पूरा नहीं होने से जो है पंचायतें अकर्मित हो जाएंगे, अकर्मित होगी। इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था के तहत होने वाले कार्य अफसरों के जिम्मे होंगे। यानी कि अगर समय पर चुनाव नहीं होता है, तिथि ज़्यादा होता है तो सारा जिम्मा जो है मिल जाएगा अफसरों को, अफसर ही पंचायत को देख पाएंगे। दूसरी बड़ी खबर बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर है। बिहार के नियोजित शिक्षकों को 1 अप्रैल 2021 से वेतन में 15% की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसको लेकर पत्र भी जारी किया गया है। शिक्षा मंत्री ने भी ऐलान पहले कर चुके हैं कि शिक्षक जो हैं अपने कार्य को देखें, हम समस्या को, आपकी समस्या को देखेंगे। इसको लेकर एक बार फिर से नियोजित शिक्षकों को वेतन वृद्धि होने पर वेतन वृद्धि कर दिया गया है और इसको लेकर अपना वेतन निर्धारण यानी पे फिक्सेशन कराना होगा। लेकिन पे फिक्सेशन को लेकर अभी कोई खास दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। लेकिन सूत्रों की माने तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक बार फिर से बिहार के नियोजित शिक्षकों का वेतन निर्धारण कराया जाएगा। त्रुटिपूर्ण जो वेतन निर्धारण पहले हुआ है उसमें भी सुधार करने की गुंजाइश बताई जा रही है। इधर सूत्रों की माने तो बिहार के नियोजित शिक्षकों के तबादले को लेकर भी विभाग अब सक्रिय दिखने लगी है। लेकिन मजबूरियां यह भी बता रही है कि बीच में पंचायत चुनाव होने के कारण हम शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शीघ्र शुरू कर दी जाएगी। तो शिक्षकों को 2 यहाँ पर प्रॉफिट होने की बात हो रही है, एक 15% वृद्धि की और दूसरा तबादले की प्रक्रिया शुरू होने की। तो इसको लेकर हम एक खास वीडियो आपके लिए बना चुके हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं कि वेतन निर्धारण कैसे, क्यों और कितना बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है। इस तमाम चीज़ों को लेकर एक अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। सरकारी स्कूलों में 9वीं में नामांकन लक्ष्य से अभी 60% पीछे है। जैसा कि आप जानते हैं प्रवेश उत्सव शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया गया, जिसमें नामांकन किया गया 1ली से लेकर 9वीं तक के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें 9वीं में नामांकन को लेकर 60% का लक्ष्य अभी भी पीछे रहा है। तो वास्तविक आंकड़ा कहीं अधिक है। 30 जून तक नामांकन लिए जा सकते हैं 9वीं कक्षा में। 30 जून तक कहा जा रहा है कि 9वीं कक्षा में नामांकन लिए जाएंगे। 6ठी कक्षा में पहले की तुलना में आधा नामांकन हुआ है। तो यह शिक्षा विभाग अपनी असमर्थता जता रही है। इधर राज्यपाल फागू चौहान ने गुड फ्राइडे पर बिहारवासियों से प्रभु यीशु के संदेशों से प्रेरणा ग्रहण करने की अनुरोध किया है। गुड फ्राइडे है तो यह जो है प्रेरणा लेने की बात है राज्यपाल महोदय के द्वारा कहा जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि गुड फ्राइडे प्रभु यीशु के बलिदान का पुण्य स्मृति दिवस है। तो बड़े शहरों में सीवरेज सिस्टम के लिए कार्य योजना बनाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने प्रस्तुतिकरण के दौरान गया सीवरेज सिस्टम की वर्तमान स्थिति, प्रस्तावित योजना, आबादी और सीवरेज फ्लो की मात्रा आबादी संबंधित विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने गया जैसे बड़े शहरों में सीवरेज सिस्टम के लिए कार्य योजना बनाकर तेजी से काम करने का निर्देश जारी किया है। एक बहुत ही बड़ी खबर है दाखिल खारिज को लेकर। अंचल कार्यालय जाने की अब जरूरत नहीं होगी। यानी कह सकते हैं कि राज्य में राजस्व में मंत्री बोले हैं सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने नाम से जमाबंदी करा लें। जमीन की खरीद के साथ ही उसका दाखिल खारिज हो जाएगा। क्या करना होगा? यह सुविधा उठाने के लिए, यह सुविधा का लाभ उठाने के लिए हम लोगों को अब अंचल कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। जमीन के निबंधन के समय ही आवेदक को एक फार्म भरना है। यह फार्म आवेदक खुद या दूसरे के मदद से भर सकता है। यह फार्म जो इस इलाके के अंचल अधिकारी के नाम से लिखा गया है, निबंधन पदाधिकारी द्वारा भेजा जाना है। एक पृष्ठ के इस फार्म में जमीन खरीदने वाले और बेचने वाले के अलावे जमीन का संपूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराना होगा। यहाँ ऑनलाइन रसीद कटा सकते हैं। कहाँ? बिहार
www.bihar.bihar.gov.in पर जाकर अपना ज़मीन का रसीद भी कटवा सकते हैं। तो यह कह सकते हैं सो मोटो के रूप में स्वतः संज्ञान लिया जाएगा और आपका ऑनलाइन दाखिल खारिज हो जाएगा। तो यह एक बड़ी खबर है, जो एक बड़ी समस्या थी। लोगों को अपने दाखिल खारिज के लिए ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता था, अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब इसे छुटकारा मिल गया। बिहार में ज़मीन खरीद के साथ ही ऑनलाइन दाखिल खारिज शुरू कर दिया गया है। आवश्यक भाग दौड़ से मिलेगी मुक्ति। 35 दिनों में दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 35 दिनों में 1 महीने से ज़्यादा समय लगेंगे। आज राज्य में स्वतः दाखिल खारिज की ऑनलाइन प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो गई है। जब जमीन की खरीद के साथ ही उसका स्वतः दाखिल खारिज हो जाएगा। इसे स्वतः संज्ञान ऑनलाइन दाखिल खारिज यानी सो मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन नाम दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत कुमार ने गुरुवार को अपने कार्यालय में स्वतः ऑनलाइन दाखिल खारिज प्रक्रिया की विधिवत शुरुआत किया गया है। तो यह एक सरकार के द्वारा एक खास फैसला है। बिहार में अब तक 29 लाख लोगों को दिया गया है टीका। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने टीका लगवा किया टीकाकरण के 3रे चरण का शुभारंभ। बोले अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में कोरोना नियंत्रित है। तो यह दरभंगा एयरपोर्ट के लिए बस सेवा शुरू। और आपके लिए कोई खास खबर और बहुत सारे तमाम खबरें हैं। बंगाल की जनता ममता से नाराज, मोदी जी का कहना है। असम में महाझूठ और महाविकास में मुकाबला। ये राजा 48 घंटे तक चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। राज्यों को कमजोर कर रही है केंद्र सरकार, गहलोत। असम केंद्र से राज्य की रणनीति का इम्तिहान ले रही है। तो ये थे आपके लिए खास खबरें। और एक और कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर है कि कोरोना का टीका जो है अब हर रोज लगेगा पूरे देश में। देश में कोरोना संक्रमण से बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अप्रैल में रोजाना टीके लगाने का निर्देश दिया है। सरकारी और निजी केंद्रों पर रोज वैक्सीन लगाई जाएगी। छुट्टी के दिन टीकाकरण केंद्र संचालित रहेंगे, यानी कि इस तरह से अब प्रतिदिन टीके लगाए जाएंगे। दोबारा संक्रमित होने वालों में 79% से ज़्यादा युवा हैं। दोबारा जो संक्रमित हुए हैं उसमें युवा 97% हैं। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान है। बिहार में शोधित जल के उपयोग पर कराए अध्ययन, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में शोधित जल का सिंचाई के अलावा अन्य उपयोग पर अध्ययन होगा, ताकि दूसरे कार्यों में भी इसका इस्तेमाल हो सके। मुख्यमंत्री का यह एक बड़ा फैसला है और इस पर काम होना चाहिए, जिससे लोगों को फायदा होगा। ग्रामीण कार्य में होगी 1500 इंजीनियरों की बहाली। सड़कों की देखरेख करने में पर्याप्त संख्या में मानव बल की होगी आवश्यकता। 2018 में लागू ग्रामीण सड़कों की मरम्मत की मियाद 2023 में खत्म हो जाएगी। सड़कों की गुणवत्ता जांचने की लैब भी होंगे दुरुस्त। तो इस तरह से बहाली करने की बात विभाग के द्वारा किया जा रहा है। 45 से अधिक उम्र वाले को टीका जो बीते दिन ही लगाया गया है। और एक बड़ी खबर कर्मियों के लिए है, बिहार के कर्मचारियों के, कि पंचायत चुनाव में लगे कर्मियों को कोरोना से अगर मृत्यु होती है तो सरकार 30 लाख उन्हें सहायता राशि, सहयोग राशि देगी, जिसे कैबिनेट में इसको फैसला भी ले लिया गया है। गोपालगंज में लगेगी इथेनॉल उत्पादन इकाई। तो विभिन्न विभागों में 5624 नए पदों पर होगी नियुक्ति। कैबिनेट का यह फैसला है कि 5624 पदों पर बहाली ली जाएगी। तो ये थी आज की कई बड़ी खबरें जो आपको जानना था, बहुत जरूरी। छोटी बचत योजना पर ब्याज में कटौती वापस। डीजल चालित सरकारी बसों का किराया बढ़ेगा। जो डीजल से चलने वाले बस हैं सरकारी, और तो उस पर किराया बढ़ाने की बात की जा रही है। तो तमाम खबरें आपके बीच मैंने लेकर आया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।